दो कंपोनेंट हमने कर लिए हैं, एक तो HCF लेके फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, दूसरा ग्रुपिंग द टर्म्स करके कैसे करते हैं। ओके, उसके काफी क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस करा दिए हैं, तो बाकी हम साइड बाय साइड डिस्कस करते रहेंगे। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड कंपोनेंट है, फैक्टराइजेशन यूजिंग तो दो कंपोनेंट हमारे सर्कल के कंप्लीट हैं। आज हमने थर्ड कंपोनेंट करना है, फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज जो हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूज करी हैं वही चारों आइडेंटिटीज हैं, बट आइडेंटिटीज हमें उल्टा यूज करना है, रिवर्स फॉर्म में। कहने का मतलब जो मेन अभी आइडेंटिटी के क्वेश्चन हम शुरू करेंगे वो बनेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, आपको प्लस माइनस वाली टर्म्स मिलेंगी, एक्सपेंडेड फॉर्म मिलेगी, उसको आपको ब्रेक करना है इनटू इनटू में। सेकेंड आइडेंटिटी है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इट कुड बी रिटन एज ए प्लस बी टाइम्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं ना, फैक्टराइजेशन में होल स्क्वायर नहीं लिखते, इनटू इनटू करके आंसर देना होता है। थर्ड आइडेंटिटी क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है बच्चों, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। दो बार ए माइनस बी लिख के हमें क्वेश्चन को करना है। ओके, तो हम पहले इस आइडेंटिटी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। चलिए ठीक है, साइड बाय साइड आपके डाउट्स जो होंगे मैं डिस्कस करता रहूंगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहली आइडियोलॉजी ये होनी चाहिए, क्या कुछ कॉमन आता है, क्या कुछ कॉमन पॉसिबल है। अगर कॉमन पॉसिबल है तो कॉमन लेके करेंगे, नहीं तो ऐसे ही कर देंगे। अब यहां पे साफ पता चल रहा है कि 9 भी किसी का स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर भी किसी का स्क्वायर होता है, तो 9a स्क्वायर 16b स्क्वायर, दो टर्म्स हैं, दोनों के ऊपर स्क्वायर है। जब भी दो टर्म्स के क्वेश्चन आते हैं तो अंडरस्टूड है कहां पे फिट होगा, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ही फिट होगा। मैं आपको क्वेश्चंस करके दिखाता हूं, थोड़ा सा आइडिया देखिएगा। तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, और ए स्क्वायर किसका स्क्वायर है, ए का। तो ऐसे होल स्क्वायर बना के दिखाना है आपने। ठीक है जी, अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब आप ऐसे इसको ब्रेक करोगे तो एक बार मेंटली रफ में सॉल्व करके देख लेना कि वापस वही आ रहा है या नहीं आ रहा, कहीं आपने कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ तो नहीं कर दी। बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर द आंसर वुड बी ए प्लस बी ए माइनस बी। ए का मतलब जो ब्रैकेट के अंदर वाला कंपोनेंट है दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए। ठीक है जी, तो 3a प्लस 4b, 3a माइनस 4b, और ये हमारी हो गई फैक्टराइजेशन। नहीं समझ आई? सर आगे सर प्रॉब्लम है अभी। क्या सर एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा। एग्जैक्टली नहीं समझ आया? ओके, नो सर। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको लेट अस अज्यूम एक्स स्क्वायर माइनस 9 का क्वेश्चन दे दूं, यस सर। तो दो टर्म्स है ना। यस सर। अब ये दोनों टर्म्स किसी ना किसी का स्क्वायर जरूर होंगी। अगर ये स्क्वायर होंगी तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसे बन सकते हैं ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे, एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है, सर एक्स का। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। तो ये बन गया ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यस सर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दुनिया में जब भी लिखा हो आप उसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी माइनस बी। ए माइनस बी। तो इसको फर्दर कैसे लिखा जा सकता है, आइडेंटिटी को यूज करके ए प्लस बी। अब आप देखो, समझने के लिए आप इसको रिवर्स खोल के देखो, x प्लस 3 एक्स माइनस 3 को जब आप एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज करोगे तो आप ऐसे लिखोगे ना। यस सर। अभी जब इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट दिस ओनली। तो इसका मतलब फैक्टराइजेशन ठीक किया आपने। मतलब उल्टा करना है, ब्रेक करना है उसे। एग्जैक्टली इन अरे यार, पिछली 3 क्लासेस में आपको यही तो सिखाया कि इनटू इनटू में कन्वर्ट करना है हमें। यस सर, समझ गया। अब सेकंड प्रॉब्लम को देखते हैं। सेकंड प्रॉब्लम है 36x स्क्वायर माइनस, अब देखो यहां पे कितनी टर्म्स हैं सेकंड प्रॉब्लम में, 2 टर्म्स, क्योंकि बीच में एक ही माइनस है ना। दो टर्म्स, सीधी सी बात है यार, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स आ रहा है। जब डिफरेंट ऑफ टू स्क्वायर्स होगा तब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही तो बनेगी।
अब 36x स्क्वायर किसका स्क्वायर है भाई? सर 6 का। और दूसरी ब्रैकेट में तो ऑलरेडी होल स्क्वायर है ही है हमारे पास। यस सर। इस ब्रैकेट के अंदर वाले कंपोनेंट को माना जाएगा a, इस ब्रैकेट के अंदर वाले कंपोनेंट को माना जाएगा b। तो बेसिकली हमारे पास अब पैटर्न है क्या अवेलेबल? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है हमारे पास, और इसकी जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या बनना चाहिए? a प्लस बी, a माइनस बी। तो ये हमारा क्वेश्चन है और ये हमारा, तो आंसर ही लिखना होता है हमें। a का मतलब फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर वाला कंपोनेंट, b का मतलब सेकंड ब्रैकेट के अंदर वाला कंपोनेंट, प्लस के बाद कोई साइन नहीं चेंज करने। अब आपने ये फर्स्ट ब्रैकेट कंप्लीट कर ली, अब आपको सेकंड ब्रैकेट बनानी है, a माइनस बी। माइनस के बाद जब कुछ भी लिखना होता है तो ब्रैकेट में डाल के लिखना चाहिए। शायद मैं नहीं समझा पाया, फिर से। सर आप समझ आ गई। डन। तो 6x माइनस एक्स प्लस वाई होगा यहाँ पे। जिनके कैमरे बंद हैं कृपा करके कैमरे ऑन कर लें। ओके सर। अपने अपने सुंदर चेहरे दिखाएं। अभी ये फर्दर सॉल्व होता है। 6x प्लस एक्स कितना होगा? 7x माइनस वाई। 6x माइनस एक्स कितना होगा? तो इसको हम बोलेंगे हमारा आंसर। फैक्टराइजेशन हो गई। नहीं समझ आई? सर आ गई। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल बनेगा 80a स्क्वायर। ऐसे सवालों में बच्चों को समस्या आती है। अनीसा और अवितेज क्लास में हैं? यस सर, सर yes, एक मिनट। कई बार मुझे लगता है ना कि आप लोग शायद बस लॉगिन करके बाहर खेलने चले गए आईपीएल। कहते टीवी पे बंद होगी, हम अपनी खेलनी शुरू कर देते हैं। अब इस थर्ड प्रॉब्लम में भी स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स हैं, मतलब दो नंबर्स के बीच दो ही टर्म्स हैं हमारे पास। जब दो टर्म्स हैं तो अंडरस्टूड है हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना पड़ेगा। यस सर। बट यहां पे समस्या क्या है? प्रॉब्लम इज कि 80 किसी का स्क्वायर नहीं होता और 45 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो इसका मतलब फिर कुछ कॉमन निकलेगा, फंसा हुआ है बीच में। 80 को हम क्या लिख सकते हैं? 16 5 और 45 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 5। दोनों में कॉमन क्या है? 5। 5। तो 5 कॉमन ले लें। जब 5 कॉमन लेंगे ए और बी में कुछ कॉमन नहीं आ सकता। इसका मतलब अंदर क्या बचेगा फिर? अब देखो, अब जाने पहचाने लग रहे हैं। यस सर। 5 कॉमन लिया, 5 के साथ कोई बात नहीं करनी, हमें ब्रैकेट के अंदर जाना है। 16a स्क्वायर किसका स्क्वायर है बच्चों? 9b स्क्वायर किसका स्क्वायर है? सर 3b। ठीक है जी। अब यस ब्रैकेट के अंदर क्या बन रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तब लिखना है जब आपने ब्रैकेट डाल के होल स्क्वायर बनाए हुए हैं। ठीक है। ओके। तो ये बनेगा a प्लस बी, ए माइनस बी। 5 के साथ कोई बात नहीं करनी। 4a प्लस 3b करो, शाबाश, नोट करो। चलिए, तो 3a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 9c का स्क्वायर, 9c स्क्वायर बनेगा 3c का होल स्क्वायर। तो दोनों स्क्वायर बन गए और दोनों ब्रैकेट्स भी जनरेट हो गई हैं। तो अब हम आइडेंटिटी लगाएंगे बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रवि नाराज तो नहीं हो गया बेटा? नहीं सर। तो कैसे होते हो नाराज? फिर क्या बोले नाराज करने के लिए आपको?
कैमरा बेटा अभी क्या हुआ, चल रहा है धीरे धीरे? सर 2 मिनट सर, मुझे आपका कैमरा ना हो गया सर्दियों की ट्रेन हो गई है ना, जो धुंध में अटकी हुई है कहीं पे। सर बहुत कंप्यूटर्स का कैमरे का ना बुरा हाल ही है। हमारा जो लैपटॉप है उसका भी बिल्कुल बुरा हाल है, घंटा लगा देता है सिर्फ कैमरा ऑन होने को। तो बेटा एक काम करो ना, अपने लैपटॉप को बेच के थोड़े से और पैसे डाल के नोकिया का 1100 फोन ले लो। सर उसके अंदर नई विंडोज डलवा दी, मतलब बिल्कुल टिप टॉप कर दिया, वैसे का वैसा चलता है फुल स्पीड पे। उसमें पता क्या होता है, जब हम कंप्यूटर्स की बात करते हैं ना, फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें, सेकंड के फर्स्ट को, यहां पे भी 2 टर्म्स हैं, सेकंड में भी 2 टर्म्स हैं, थर्ड में भी 2 टर्म्स हैं, फोर्थ फिफ्थ सारे क्वेश्चन देखोगे तो 2 टर्म्स ईच, 2 टर्म्स ईच वाला अंडरस्टूड है a² - b² बनेगा। अगर बाय द वे डायरेक्ट a² - b² नहीं बन रहा तो थोड़ी सी आपको कॉमन लेके मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो यहां पे देखिए, फर्क हुआ फिर? हाँ जी, सर अगर 2 डिजिट्स में पावर का फर्क हुआ तो कुछ ना कुछ कॉमन निकलेगा। हाँ यस सर। जैसे ऐसे होगा क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल अब इसमें से क्या कॉमन है, X. ये देखो, अब बन गया ना a² - b²। 1 तो किसी का भी स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 1² लिख सकते हैं 1 को, यस सर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए खैर, तो ये x⁴ y⁴ 4 वाली पावर्स हमें 10th तक नहीं आती, तो स्क्वायर वाली पावर्स आती हैं, इनको स्क्वायर्स में कन्वर्ट करेंगे। या y² का स्क्वायर, अगर a⁴ वाला होता इस तरह से, तो हम इसको क्या करते, सर 3 और 2। का स्क्वायर, a3 का स्क्वायर, सही। यस सर। Yes, sir. तो ये बन गया जी आपका अब a²। अब a किसको मानेंगे हम, ब्रैकेट के अंदर वाले कंपोनेंट को ये माना जाता है, इस बात को याद रखना। तो आइडेंटिटी लिखेंगे बाय a² - b² a + b a - b। तो ब्रैकेट के अंदर, मतलब ये हमारा आंसर है, इसको फॉलो करना है आपने, बस इसको फॉलो करना है, इसको a + b a - b को। तो ब्रैकेट लगाओ और a + b लिखो। a + b का मतलब ब्रैकेट के अंदर वाला कंपोनेंट प्लस दूसरी ब्रैकेट के अंदर वाला कंपोनेंट, a - b का मतलब पहली ब्रैकेट के अंदर वाला कंपोनेंट माइनस दूसरी ब्रैकेट के अंदर वाला कंपोनेंट। समझ आ रही है जी? यस सर। ये बंदा है Yes, a sir. और ये वाला बंदा है b। अब यहां पे इसको फाइनल आंसर नहीं माना जाएगा। फैक्टराइजेशन का मतलब आपका आंसर वो फाइनल आंसर माना जाएगा विच कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड फर्दर। a² + b² बन रहा है यहां पे, a² + b² कोई फॉर्मूला नहीं होता, ओके, फैक्टराइजेशन का। बट दूसरे वाला बंदा, फिर से 2 स्क्वायर्स के बीच में माइनस आ गया, यस सर। इसका मतलब ये तो एज इट इज कॉपी होगा, कौन से वाला, फर्स्ट वाला, x² + y²। बट a² - b² दोबारा से लग जाएगा इसमें, तो ये क्या लिखा जाएगा फिर, x + y x - y। अब किसी भी 2 स्क्वायर्स के बीच में माइनस नहीं है, नाउ फर्दर किसी भी 2 स्क्वायर्स के बीच में माइनस नहीं है, हेंस आंसर कैन नॉट बी सॉल्व्ड फर्दर। दैट सर विल एक बी। क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर हम a को सीधा 4 की पावर से क्यों नहीं इक्वेट कर सकते थे? बेटा 4 की पावर वाला फॉर्मूला है आपके पास कोई? तो कुछ होना भी तो चाहिए ना पल्ले हमारे। यस सर। तो आप ऐसे कर लेते ना इसको, फिर x⁴ y⁴ फिर आप लेके बैठ जाते कि कितना सुंदर है तू, कितना प्यार इसका कुछ हो नहीं पाता ना, क्योंकि आइडेंटिटीज हमारे पास 4 वाले फॉर्मूले है ही नहीं। तो व्हाट वी डिड, वी कन्वर्टेड दिस प्रॉब्लम टू द फॉर्मूला वी नो, ओके। ओके सर। फैक्टराइजेशन मतलब इजी काम नहीं है बेटा, फैक्टराइजेशन में काफी ज्यादा दिमाग की खर्ची होती है, जो आप लोगों के पास थोड़ा कम है, ओके। चलो खैर, बैड जोक। हाँ जी, सेकंड वाला ये आप ट्राई करिए, शाबाश। अब So done.
रवितेज तुम भी कोई अच्छा रिजल्ट ले आओ यार, तुम्हारी भी फोटो हम फेसबुक इंस्टाग्राम पे तुम्हें पॉपुलर कर दें। सर आया तो है अच्छा रिजल्ट। और पता बेटा, मैं जानी नहीं हूं ना, बाबा जी नहीं हूं मैं कोई निराला बाबा। बताओगे तो पता चलेगा। आपकी फोटो डालेंगे फेसबुक इंस्टाग्राम पे, अच्छी अच्छी लड़कियां फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भेजेंगी आपको, देखना फिर। ओके, अमेरिका तक पहुंच हो जाएगी आपकी, अमेरिका तक देखना। सोलह किसी का स्क्वायर होता है, एक्स रेज टू पावर 4 भी किसी का स्क्वायर होता है बच्चों। तो 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। एक्स रेज टू पावर 4 किसका स्क्वायर है? एक्स स्क्वायर का। ऐसे यस लिखा जाएगा। 81 किसका स्क्वायर है? 9 का। तो ऐसे खुद से पूछ के करो। तो बाय, पाजी समझ आ रही है? यस सर आ गई। ओके, तो ये हमारा आंसर है a प्लस बी ए माइनस बी। ए का मतलब फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर वाला कंपोनेंट प्लस 9, और फिर क्या आएगा? 4x स्क्वायर माइनस 9। अब जहां पे बीच में माइनस आएगा वहां पे आपने थोड़ा सा दिमाग चलाना है, क्या आगे तो नहीं सॉल्व होता बेटा तू? तो क्या पूछेंगे माइनस वाले से कि बेटा तेरे दोबारा स्क्वायर तो नहीं बनते? वो कह रहा है कि ले बिल्कुल बन रहे हैं यार, ये देखो बन रहे हैं ना। यस सर। माइनस वाले के पास आपने जाके चेक करना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोबारा तो नहीं बन रहा। अब देखो यहाँ पे बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोबारा फिर चला देंगे। आइडेंटिटी एक ही बार लिखनी है, बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ये आंसर बनेगा। अब ये फैक्टराइज नहीं होगा, अब माइनस वाले में कोई भी स्क्वायर नहीं लग रहे। भाई समझ आ रही है कि निकल रहा ऊपर से बिल्कुल ही? सर आ रही है। सर आ रही है। सर आ रही है। कई लोग कहते हैं सर आ रहा है, कई लोग कहते हैं सर आ रही है। ओके नहीं हो, तो यार आप लोगों के साथ थोड़ा टाइम पास करता रहता हूँ, मन लगा रहे आपका, बोर ना हो जाओ। 10th वालों के साथ तो मैं कोई बात ही नहीं करता, काम ही इतना होता है, बात करने का मौका नहीं मिलता। बच्चे बुरा भी मान लेते हैं ना। ये रवि तेज है देखो, बुरा मानता है कभी? मेरी किसी बात का बुरा नहीं मानता ये मेरा अच्छा दोस्त है। हाँ जी, स्क्रॉल करें बच्चों। सर फिर से बोलना, आवाज ठीक तरह आई नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि स्क्रॉल करूं। यस सर। यस सर। चलिए, ये सवाल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है एनसीईआरटी में। सर थर्ड के फोर्थ? थर्ड फोर्थ भी एनसीईआरटी का है, मतलब थर्ड को ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब इसको करने का तरीका थोड़ा सा आपको समझा दूं, अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई कर लो एक बार, देखते हैं फिर। सर कर लिया। ट्राई कर लिया या सॉल्व कर लिया? सर पता नहीं। तो मतलब पता नहीं का मतलब ये होता है कि ट्राई कर लिया, फिर ठीक है। यस सर। तो क्या बनना, चलो बाकियों को करने दो जरा, ठीक है जी। तो 4 पावर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बनाया और आगे सॉल्व कर दिया, तो ये डिस्कस कर चुके हम। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या हमारे पास दो नंबर्स के स्क्वायर अवेलेबल हैं, देखने में बताओ पहले तो। 2x किसी का स्क्वायर होता है? नो सर। सर नो। 32 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता। x रेज्ड पर 5 तो वैसे ही 5 है। इसका मतलब जब ऐसे क्वेश्चन मिले आपको तो आपको कॉमन निकालने के बारे में सोचना चाहिए। हिंट मैंने आपको दिया, आप ट्राई करो, कॉमन निकाल के देखो यार कैसे होगा। सर कर लिया। सबने कर लिया तो मैं भी कर देता हूं। तो 2 कॉमन है दोनों में, यस सर।
और x भी कॉमन है दोनों में, तो 2x कॉमन आ जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि अंडरस्टूड है ना, आगे इवन है। जब Yes, 2x sir. पूरा ही बाहर चला गया, इट विल लीव 1 ऑन इट्स प्रीवियस प्लेस। देखो बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर आप बस पे बैठे हो, है ना, ये आपकी चेयर है कोई, अगर आप चेयर से उठ के चले जाते हो, बस उतर के चले जाते हो, अब ये थोड़ी है कि चेयर भी साथ ही ले जाओगे, चेयर तो बस में रहेगी। यस सर। इसका मतलब यहाँ पे अगर आप 2x को उठा के ले जाते हो कहीं पे कॉमन शॉमन, तो चेयर तो इसकी 1 है ना, तो 1 तो रहेगा ही ना, 1 थोड़ी चले जाएगा कहीं। 32 डिवाइड बाय 2 दैट वुड बी 16, x रेज टू पावर 5 डिवाइड बाय x, ये बनेगा सीन। अगर सर आप आप स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। अबे कहाँ चली गई? हो रही सर है सर, हो रही है, स्क्रीन शेयर हो रही सर हो रही है। यस सर अब आ गया? तो 2x का कुछ नहीं कर सकते, कॉमन को पड़ा रहने दो, और आपने अंदर वाले कंपोनेंट को देखना है और उनको स्क्वायर बनाना है। 1 किसका स्क्वायर होता है? ओ माय गॉड, 1. 1 का ही। 16 4 का स्क्वायर, एंड x रेज टू पावर 4 किसका स्क्वायर है? x स्क्वायर का स्क्वायर है। Square. तो ब्रैकेट के अंदर बन गया स्क्वायर स्क्वायर। अब हम अपना फॉर्मूला चिपका देते हैं यहाँ पे, बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। 2x को कुछ नहीं करेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, ब्रैकेट के अंदर वाला कंपोनेंट, ठीक है। ओके सर। Yes, sir. ये वाला ए एंड बी। अब माइनस के पास जाएंगे भैया, कोई काम बाकी है, कुछ और कराना है? तो माइनस कहता है भी चेक करो कोई स्क्वायर बन रहे हैं। हाँ भी रवि तेज, तुम बताओ जरा, है। यस सर। ये लास्ट स्टेप में कोई स्क्वायर बनने की संभावना है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनने की पॉसिबिलिटी है यस सर है ना? यस सर। ये बनेगा 1 का स्क्वायर, यस सर। वो बनेगा 2x का होल स्क्वायर। Yes, sir. ठीक है, ऐसे आपको पॉसिबिलिटीज डिस्कवर करनी है जब आपके क्वेश्चन में माइनस बच जाए लास्ट में फैक्टराइजेशन में। तो बस प्लस वाले को कुछ नहीं करना, पड़े रहने दो उसको, बिल्कुल कट्टी है हमारी। माइनस वाले को ए प्लस बी ए माइनस बी। बेटा जब मैं कर रहा हूं तो आपको बड़ा आसान लगेगा अगर आप सिर्फ कॉपी कर रहे हो तो, बट अगर आप खुद से ट्राई कर रहे हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, फिर तो अलग ही सीन हो जाएगा। सर कोशिश करते हैं जहां तक हो जाएगा। हाँ कोई बात नहीं, मैं आपको दूंगा ना प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस, मैं थोड़े से इसलिए करा रहा हूँ आपको आइडियोलॉजी पता चल जाए, सोचने लायक तो बन जाओ ना। अब इसके बाद मैं ये 2 क्वेश्चन और करा दूं, उसके बाद फिर मैं आपको प्रॉब्लम्स दूंगा, आप ट्राई करना उसको, ठीक है। यस सर। आपको सही बताऊं, सिलेबस में चैप्टर में आपको आनंद उसी में आएगा जो चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। अब जिस चैप्टर में आपको क्वेश्चन 2+2 2+3 आते रहेंगे, उस चैप्टर में आप क्या आनंद लोगे बताओ? जहां पे दिमाग की अच्छी खासी कसरत होगी उसी चैप्टर में आनंद आता है। तो फैक्टराइजेशन इज वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर। ओके एनी हाउ, अब इस सब 2 क्वेश्चन मैं और करा दूं आपको, उसके बाद फिर आप बाकी ट्राई करना, ठीक है। ओके इन सर। दोनों में अगर आप देखोगे 3 किसका स्क्वायर है? किसी का स्क्वायर नहीं है, अटक गया क्वेश्चन। तो इससे आपको पता चला कि कुछ 48 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, बट ए एंड बी में कुछ कॉमन नहीं है, और ये स्क्वायर भी तो है ना साथ में, पर मतलब ए बी के साथ कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, बट 3 के साथ पंगा लेते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं। अगर 3 कॉमन लेंगे व्हाट विल बी लेफ्ट विद? 16 वेरी गुड। अब इस सवाल को तो आप जानते हो कैसे खेलना है इसके साथ, करो फिर, शाबाश चलो। Yes, sir. Okay, sir. दोनों क्वेश्चंस करो।
क्या चाहिए बेटा? कुछ मैंने कहा जिसपे अब 2 मिनट देखो यार पापा कैसे मैथ्स कैसे कराते हैं। देखो अब यहाँ पे a रेज टू पावर 4 है, इसको हम लिखना पड़ेगा स्क्वायर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा और ये बनेगा 4b स्क्वायर का स्क्वायर। यस सर। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो इस ब्रैकेट को दोबारा मेंटली ओपन करके देखो कि सेम आता है या नहीं आता। ओके, बाय ए स्क्वायर। अभी देखो क्वेश्चन में ए भी है ना, तो फॉर्मूले को आप चेंज कर दो। कुछ फॉर्मूले को आप क्या करो, एक्स और वाई में कन्वर्ट कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे भी लिख सकते हो। एक मिनट बेटा, अच्छा जी, तो 3 को कॉपी कर लेते हैं और ब्रैकेट के अंदर बनेगा ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। प्लस वाले में कुछ नहीं कर सकते, मैं अभी बेटा आपसे बात नहीं कर सकता, प्लीज 5 से 10 मिनट वेट करो, मेरी क्लास खत्म होने के बाद आपके आंसर दिए जाएंगे सारे, 10 मिनट बाद। ये डेयरी मिल्क है। वो जो यहाँ पे लगाता था मैं, जो यहाँ पे लगाता था। हाँ ओके, यहां पे माइनस है तो माइनस में फिर से स्क्वायर बनेंगे, 2b का स्क्वायर। वो सच्ची ना खा ले कहीं डेयरी मिल्क समझ के, बाद में बहुत पता लगेगा बुरा होगा। च्युइंगम निकली पापा। a माइनस 2b आंसर। ओके सर ठीक है। ओके, यस सर। चलिए फिर आप 6 क्वेश्चन करिए, जिन्होंने कर लिया बेहतर है, जिन्होंने नहीं किया वो ट्राई करिए। कॉमन लेके खेलेंगे तो मजा आएगा, पहले क्वेश्चन में एनालाइज करो क्या कुछ कॉमन है, फिर करना चाहिए। ओके थोड़ा सा ऊपर को स्क्रॉल। क्या आ गया? जो नमन है ना लड़का, उसने ना अपने जो जूम में ऐप में जब आप अपना रजिस्टर करते हो, आप अपना नेम लिखते हो ना यूजर का, उसने यस। लिखा होता है नमन जी। मैं कहता तुमने जी को लिखा हुआ है, कहना सर खुद को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। हाँ सर, सर नीरज सर को भी यही जवाब दिया था, सेल्फ रिस्पेक्ट। हाँ, ठीक है, शीशे आगे खड़े होके खुद से बात करो, और भैया कैसे हो, है ना, कैसे बात करता होगा बंदा खुद से, मतलब फिर खुद ही रिस्पेक्ट देता होगा खुद को। चलो आई वाज किडिंग, जस्ट बैड जोक। नमन ने ये वीडियो लेक्चर देखने, नमन देखना हम आपको याद करते हैं, देखो। ओके तो यहाँ पे भैया दोनों में कॉमन बंदा कौन है? 81 और 121 में तो कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि 81 होता है 9 का स्क्वायर, 121 है 11 का, 9 और 11 का कोई है। x4 में x स्क्वायर में रिलेशन है कॉमन नंबर लीस्ट पावर के साथ, x स्क्वायर कॉमन आएगा, तो 81 x स्क्वायर माइनस 121। अब इसको कर देते हैं ब्रेक, x स्क्वायर 9x का होल स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, बन गया सवाल। क्योंकि बेटा अभी सिर्फ क्वेश्चंस आ रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले, फिर ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर वाले, फिर ए स्क्वायर माइनस 2ab बी स्क्वायर वाले, फिर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनमें तीनों इकट्ठी लग रही होंगी। ठीक है, तो अभी मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल पे आपको करा रहा हूं मैं, ये मत समझिएगा कि हो गया चैप्टर। तो एक्स स्क्वायर को कॉपी करेंगे, 9x प्लस 11 एंड 9x माइनस 11। अब कई लोग इसको दूसरे मेथड से भी करते हैं, वो कहते हैं कि सर कॉमन लेने की क्या जरूरत है, दोनों तरफ स्क्वायर तो बन रहा है। ये भी बात ठीक है ना, देखें ना उससे ट्राई करके क्या बनता है। ये बनेगा 9x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 11x का स्क्वायर।
तो ये क्या बनेगा आपका 9x² प्लस 11x, 9x² माइनस 11x। अब यहां पे बच्चे कहते हैं कि सर आंसर आ गया। मैं क्या बेटा स्क्वायर्स को चेक कर लो माइनस वाले को। कहता सर माइनस वाले में तो 2 स्क्वायर बन ही नहीं रहे, 11 किसी का स्क्वायर नहीं होता, ये आगे के आगे तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? फर्स्ट ब्रैकेट में देखो कुछ कॉमन है, Yes, sir. Sir, x कॉमन है। X. सेकंड ब्रैकेट में क्या कॉमन है? x कॉमन है। यहां पे हमने पहले ही निकाल लिया था, वहां पे हमें बाद में निकालना पड़ेगा। अगर आपने ऐसे ही आंसर छोड़ दिया तो टीचर ने आपके मार्क्स काट देने हैं, क्योंकि यू हैडंट कंप्लीटेड योर जर्नी हियर। फैक्टराइजेशन का फाइनल आंसर उसी को माना जाता है जो फर्दर फैक्टराइज होने के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती। तो यहां पे x कॉमन आएगा 9x प्लस 11, यहां पे भी x कॉमन आएगा 9x माइनस 11, और x इंटू एक्स मिलके क्या बन जाएंगे? x²। Square. मतलब ये तरीका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, थोड़ा सा बिट। कॉमन लेके करोगे तो एक सर्टेन पैटर्न के साथ होता रहेगा अपने आप। ओके, चलिए फिर अब आपके साथ कुछ सवाल शेयर करता हूं। नोट कर रहे हो भाई? सर कर लिया। कर कर लिया? लिए सर। ये क्वेश्चंस है, ये मैं आपको करा रहा हूं, काम सारा बता दूं पहले ही। आर डी शर्मा से करा रहा हूं, ठीक है? तो आपको ये चैप्टर पहले आर डी शर्मा से कराने के बाद फिर एनसीईआरटी खोलेंगे लास्ट में। पहले मैं ना बताता नहीं होता आर डी शर्मा, वैसे ही पता नहीं मैंने आज मन कराया। ये तो बच्चे ना आर डी शर्मा का नाम सुनकर डर जाते हैं कि हाय बड़े औखे होंगे। हाँ जी बच्चों। सारे करने। हाँ हाँ, सारे का मतलब अभी 10-15 मिनट लगा के जितने होते हैं उतने करते हैं, बाकी फिर आपको होमवर्क दूंगा। और फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगता, मतलब लिखना तो ज्यादा होता ही नहीं है, तो जल्दी हो जाते हैं क्वेश्चन। जहां पे डिफिकल्टी लगती है मुझसे डिस्कस करना बच्चों, शाबाश।
तो बच्चों आपको ये 20 क्वेश्चंस आपका होमवर्क है, इसमें से जो प्रॉब्लम्स होंगी वो मैं डिस्कस कर लूंगा, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। या थैंक यू।